हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 36। ठीक है, ये आपकी कौन सी है? 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए है बेटा ये, और 15 तारीख की आपकी। ठीक है, और एक और बात बेटा, जो सभी का डाउट रहता है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चे हों बेटा या फिर इंग्लिश मीडियम के हो, दोनों करेंगे, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज में आई हुई है। और हिंदी लैंग्वेज तो बेटा दोनों के लिए एक ही होगी, हिंदी की। ठीक है, तो चलिए बेटा पढ़ते हैं किस टॉपिक पर आई हुई है ये अपनी। आइए कुछ नया करें। ठीक है, मतलब कि ये आज आपके लिए कुछ एक्टिविटी रिलेटेड है। ठीक है, कुछ वैसी स्टडी रिलेटेड नहीं है, एक्टिविटी रिलेटेड है ये, जो आपको करनी है इंजॉयमेंट के लिए। तो यहाँ पर बोल रहे हैं बेटा कि अगर पुरानी चीज़ में कुछ अलग जोड़ दिया जाए तो उसमें नयापन आ जाता है। ये तो होता ही है बेटा, जैसे कि मतलब कुछ भी पुरानी चीज़ है उसको हम थोड़ा सा साफ़ सफाई करें या उसमें कुछ चेंजेस कर दे तो वो नई लगने लगती है। कुछ नहीं तो घर में अगर हमें अपनी चारपाई, अलमारी आदि को इधर से उधर सजा दिया जाए तो कमरे में नयापन आ जाता है, होता है ऐसा। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, बार बार किसी मतलब कि हर चीज़ों का स्थान जो है चेंज करते रहते हैं, ताकि कुछ नया नया डिफरेंट लगे और मन को सुकून देने वाला लगता है। ठीक है, हम समय समय पर नया और अलग करने की कोशिश करनी चाहिए, और बेटा हमें इसीलिए समय समय पर कुछ नया और अलग करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अपनी ताकत और आयु का ध्यान भी रखना चाहिए। ठीक है, उसके अनुसार ही नया विचार और काम करना चाहिए, और उसी के अनुसार बेटा नया काम और नया मतलब कि विचार और काम दिमाग में लाने चाहिए, जितनी आपकी एज है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जिन्होंने आगे बढ़कर अलग अलग और नया कुछ सोचा है उन्होंने ही दुनिया बदली है। ठीक है, जो नया नया डिफरेंट करते हैं बेटा, हर तरीके को आजमाते हैं अपनी एज के अकॉर्डिंग, तो वही अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करते हैं और दुनिया को बदलने का भी उनके अंदर ताकत होती है। ठीक है, नया करने का तरीका हमारी उत्सुकता, जिज्ञासा, बुद्धि, कल्पना और आनंद को बढ़ाता है। ठीक है, नया नया जो हम नई नई चीज़ें करते हैं, क्रिएटिविटी दिखाते हैं, तो वो क्या करती है, हमारी बुद्धि का विकास करती है, उत्सुकता को बढ़ाती है, जिज्ञासा को बढ़ाती है और हमें आनंद मिलता है। आप भी अपनी उम्र और क्षमता के अनुसार कुछ नया सोचिए और कीजिए। शुरुआत यहाँ से करते हैं। ठीक है, तो बेटा ये कुछ एक्टिविटी दी गई हैं, उनको पढ़ते हैं कि क्या क्या करना है। पहली क्या दी गई है कि बाएं हाथ से अपने 5 मित्रों का, क्या बोला है बेटा, बाएं हाथ से अपने 5 मित्रों का नाम और पता लिखिए। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा बेटा, अपने उल्टे हाथ से अपने 5 मित्रों का नाम लिखोगे और उनका पता लिखोगे। ठीक है, तो मैं भी कोशिश करती हूँ बेटा एक नाम लिखने की, आपको एग्जाम्पल देने के लिए। मान लो मैं पूजा लिख रही हूँ। ठीक है, तो उल्टे हाथ से मैं लिख रही हूँ। आज राइटिंग थोड़ी अलग अलग लगेगी आपको, गंदी भी लग सकती है, क्योंकि आपको भी बेटा ऐसे ही करना है। ऐसा नहीं है कि आप वो करोगे कि सीधे से लिख के दे दोगे। ठीक है, एक्टिविटी है, इंजॉय करना है इसको। ठीक है, या फिर मैं क्या लिखूँ, शिल्पा लिख देती हूँ। ठीक है, ये मैं लिखने की कोशिश तो की है, पता नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी ऐसे लिख कर कोशिश करोगे। ओके, उल्टे से ही करना है। फिर उनका बेटा आपको नेम और पता भी लिखना है। मैंने आपको नेम मतलब कि नेम लिख कर बताए हैं, तो आप क्या करोगे, उनके पता वगैरह अपने मित्रों के वो भी लिखोगे। ओके, अब बेटा नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो क्या दी हुई है कि ये आपको फर्स्ट कॉलम में करनी थी। दूसरी में क्या करोगे, इन सभी नाम और पते को उल्टे अक्षर और मात्राओं में लिखिए। अब बेटा जो आपने नेम और पता लिखा है उनको क्या करना है आपको, ठीक वैसे के वैसे ही जैसे सीधे अक्षर को आईने में देखकर हमें उल्टा दिखाई पड़ता है। जैसे बेटा तुमने पढ़ा होगा अपनी 6th-7th में, जो एम्बुलेंस होती है, एम्बुलेंस को जब देखते हैं बेटा, अंदर जो दूसरी वाली गाड़ी होती है वो अपने शीशे से देखती है तो उसको उल्टे अक्षर दिखाई देते हैं, मतलब कि उल्टे दिखाई देते, तो हमें वो सीधे लगते हैं। क्यों, उस पर पहले से ही उल्टे इसीलिए छपाए जाते हैं कि जब वो मिरर से सामने वाला गाड़ी वाला देखेगा तो उसे वो सीधे दिखाई दे, क्योंकि मिरर से देखेगा तो वो अक्षर क्या होते हैं, उल्टे हो जाते हैं। और अगर वो पहले से ही सीधे लिखे होंगे और जब वो मिरर से देखेगा तो वो उल्टे लगेंगे, तो उसको समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए पहले से ही एम्बुलेंस के आगे हमेशा उल्टे अक्षर लिखे होते, ताकि जब शीशे में से कोई देखेगा सामने वाला गाड़ी वाला तो उसे वो सीधे दिखाई दे। ठीक है, तो कैसे करना है बेटा, जैसे मैंने पूजा लिखा था, ठीक है, ये मैंने लिखा था, तो आपको बेटा सारे लेटर्स पता होने चाहिए कि मिरर इमेज क्या होती है। तो मैं बताती हूँ, जैसे पी है, ठीक है, तो इसकी इमेज कैसे बनाते हैं, आपको क्या देखना है, जो भी पार्ट इस डंडे के इधर होगा वही आपको पहले बनाना है। ठीक है, तो ये है, ओके, और फिर डंडा क्या है, इससे दूर है, इस लाइन से, तो इसको दूर बनाओगे। ओके, इस तरीके से बनता है। ओ की तो मिरर इमेज बेटा सेम रहेगी। ठीक है, कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी मिरर इमेज सेम रहती है। ठीक है, आईने से भी देखने पर वो एक जैसे लगते हैं। जैसे कि बेटा सारे अक्षर, चलो मैं बना के दिखाती हूँ आपको। ए हो गया,
तो ए ही दिखेगा, ठीक है। अब बी हो गया बेटा, तो बी को कैसे बनाओगे? मिरर इमेज में देखो क्या चीज़ पहले दिख रही है आपको, यहाँ से देखो इधर जो इधर होगा ना सबसे पहले आएगा। आप इधर देखोगे, इस डंडे से इधर चलोगे तो आपको पहले क्या दिख रहा है? ये 3 का बना हुआ दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, इधर चल के वो 3 का बनाना है, ठीक है। उल्टा बनाओगे, ठीक है। उल्टा 3 का बनाना है और पीछे डंडा है तो फिर ये डंडा लगा देना है, ठीक है। ऐसे ही सी बनाओगे। अब सी में देखो बेटा, ओपन साइड किधर है? मिरर की साइड है, तो ओपन साइड मिरर की साइड कर दोगे आप, ठीक है। इस तरीके से सोचना है। फिर डी बनाना है, तो डी बनाने के लिए क्या करोगे बेटा? डी की साइड देखो, जो ये सर्कल है वो मिरर की साइड है, तो आपको ये सर्कल मिरर की साइड करना है, ठीक है। फिर डंडा पीछे लगा दोगे, ओके। ऐसे ही बेटा ई है, ई में क्या करोगे? अब ये देखो ओपन साइड क्या है? मिरर की साइड है, तो हमें ओपन साइड मिरर की साइड करनी है। तो पहले 3 डंडे खींच लो और ओपन साइड उधर कर दो, क्लोज साइड क्या करो? दूर करो मिरर से, ठीक है। ऐसे ही एफ कर दोगे, ओके। ये भी इजी रहेगा। ऐसे बेटा सारे अक्षर करते जाओगे और जो स्मॉल होते हैं वो भी, क्योंकि तुम नेम वगैरह पता लिखोगे तो स्मॉल में लिखोगे, तो कैसे करोगे? ए है तो ये डिफ़िकल्ट रहेगा थोड़ा सा बेटा, पर आपको कोशिश करनी है, ठीक है। नहीं तो आप क्या करोगे, आप कैपिटल लेटर्स में नेम वगैरह एड्रेस वगैरह लिखना उनका, ठीक है। और 1 2 3 होती हैं बेटा, 1 2 3 का क्या करोगे? अब ये 1 है, किसी का पता एड्रेस लिख रहे हो तो उसमें नंबर भी हो सकते हैं, तो 1 को क्या करोगे? देखो अब जो ये वाला डंडा ये तो सेम ही रहेगा, ये कर दिया हमने, और ये बीच वाला भी सेम रहेगा। अब डिफ़िकल्टी क्या है? ये वाला देखो, ये वाला कहाँ है? मिरर से दूसरी साइड है, तो मिरर से दूसरी साइड हम इसको खींच देंगे, ठीक है। ऐसे ही 2 बनाना है, तो 2 में देखो ये डंडा है ना, तो इसको खींचेंगे हम पहले, मिरर की साइड से चलते जाना है आपको। ये डंडे से फिर क्या हो रहा है? इस तरीके से बन रहा है, और ये चीज़ क्या हो रही है? इसकी साइड आ रही है बंद साइड, और खुली साइड बाहर है, तो खुली साइड आप बाहर कर दोगे, ओके। तो इस तरीके से आपको बनाना है, तो बना लोगे, उम्मीद करती हूँ बेटा आप सभी अच्छे से बना लोगे, आइडिया मिल गया होगा, ओके। तो ये अक्सर से क्या करोगे, दूसरे वाले में जो जो आपने एड्रेस और पते लिखे थे अपने मित्रों के, उनको उल्टे अक्षर में लिखना और उनकी मात्राओं को भी, ठीक है। तो जैसे मान लो हिंदी में लिखोगे आप, ये तो इंग्लिश के थे बेटा, तो जैसे कि अब क्या लिखा हुआ है? हाथ लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं ये लिख के दिखाती हूँ, ठीक है। ये हाथ को लिख के दिखाती हूँ, ये क्या है बेटा? हाथ है, ठीक है। अब इसको उल्टा लिखना है, तो उल्टा कैसे लिखोगे बेटा? पहले क्या आएगा? देखो ये आएगा, ओके। ये पेंसिल से आप ना एक बना लेना, ताकि आपको आइडिया लग जाए, रफ में बना के करके देख लेना, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। अब ये जाना है तो क्या करोगे? यहाँ से ऐसे करके, और फिर ये डंडा तो ऐसे ही आ जाएगा। फिर अब मिरर की साइड देखो ओपन है, तो ओपन साइड क्या करोगे? मिरर की साइड करोगे। तो हिंदी में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, लेकिन ये आपकी हिंदी में ही वर्कशीट है, तो हिंदी में ही करनी पड़ेगी। तो आपको इस तरीके से ये लिखना है, ओके। ऐसे ही बेटा आपने 5 लिखना है। अब ये 5 था, तो 5 को कैसे लिखोगे? तो पहले देखो डंडा आया है, तो पहले डंडा बनाओगे। फिर क्या आया है? ये इस तरीके से, तो ये कर दोगे। फिर से डंडा आया है, फिर बेटा फिर एक और डंडा आया है पै का, तो फिर डंडा बनाओगे। पै के डंडे के बाद क्या आया है? ये इस तरीके से आया, फिर इसको ऐसे कर दोगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से दिखेगा, और ये डॉट आ जाएगी ऊपर। तो इस तरीके से बेटा आप कर लेना इसको। फर्स्ट सेकंड ये थी हमारी। अब थर्ड में क्या बोला है बेटा? कि दोनों हाथों से एक साथ आम का चित्र बनाइए। तो बेटा आपको दोनों हाथों को एक साथ यूज करना है। मैं तो एक साथ कर नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर एक बार में एक ही हाथ से या एक पेन ही यूज हो सकता है, 2 नहीं हो सकते स्क्रीन पर, ओके। तो आपको क्या करना है? 2 आम बनाने होंगे, ठीक है। जैसे कि इस तरीके से बेटा 2 आम बनाने होंगे, ठीक है। दोनों हाथों से एक साथ बनाओगे। ये तो मैं अलग अलग आपको बना के दिखा रही हूँ, पहले एक फिर दूसरा, तो आपको एक साथ बनाने होंगे, ओके। इस तरीके से पत्ती बना देना, ठीक है। ये थोड़ी बन नहीं रही इसमें, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके बना देना, ओके। तो दोनों बनानी है। फिर बेटा आपका क्या है फोर्थ में? कि सब्जियों के कटे हुए भाग और छिलके को फूलों के, ठीक है, को रंग में डुबोकर, चाहे फूल ले लो चाहे सब्जियों के कटे हुए भाग ले लो, उनको क्या करोगे? रंग में डुबोकर उससे एक एक पत्ती की थप्पा लगाकर पंक्ति बनानी है, ठीक है। एक एक पंक्ति बनानी है थप्पा लगाकर। मतलब कि कैसे बनाओगे? देखो यहाँ देखो, इसमें है 5th वाले में क्या करना होगा आपको। जैसे देखो ये सब्जी कटी हुई है यहाँ पे, ओके। तो ऐसे करके इसको रंग में डुबोया और इस तरीके से छाप दिया पेज पर,
और आपको क्या बनानी है, पंक्ति यानी कि एक लाइन बनानी है। तो सेम कलर की एक बनाओगे, फिर दूसरे सब्जी की लोगे या फिर छिलके की, फिर दूसरी बना दोगे, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरीके से बनानी है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर बन रही है, यहाँ पर भिंडी कटी हुई है, उसको कलर में डुबो डुबो के ऐसे बनाया हुआ। तो आपको ये ऐसे बनानी है, ठीक है। कोई डिजाइन मत बना देना, पंक्ति बनानी है आपको। अब बेटा फिफ्थ में क्या है कि पत्तों को चिपका कर चिड़िया या कोई अन्य जानवर बनाइए, ठीक है। ये पत्ते होंगे बेटा, पत्तों की सहायता से चिपका कर आपको क्या करना है, चिड़िया बनानी है या फिर कोई और जानवर के चित्र बनाने हैं। आप कैसे बनाओगे बेटा, ये देखो यहाँ पर आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे बनाने हैं। यहाँ पर देखो क्या हुआ है, ये हाथी बनाया हुआ है, ठीक है। ये चिड़िया बनाई हुई है, जो आपको बोल भी रखा है। ये देखो गाय या भैंस बनाई हुई है, ये गिलहरी बनाई हुई है। तो आप कुछ भी बना सकते हो देख देख के, जो भी आपसे इजीली बन पाए। मोर बनाया हुआ है, इस तरीके से काफ़ी सारे हैं बेटा, तो आप बना लेना, ठीक है। ऐसे अपनी क्रिएटिविटी दिखाना और इन्जॉय करना इसको। अभी बेटा सिक्स्थ में क्या पूछा है, आपने इधर 3-4 महीनों में कुछ नया किया है तो उसे 2 पंक्तियों में लिखिए। तो बेटा जो ये लॉकडाउन था, इसमें अगर आपने कुछ नया किया है इन महीनों में या कुछ सीखा है तो उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। सिक्स्थ वाले में जो आपने नया नया सीखा है, आपको मज़ा आया करके और नई चीज़ सीखी आपने, वो सब लिख देना यहाँ पर 2-3 पंक्तियों में। अब बेटा सेवन्थ में क्या है, आगे आप क्या नया करना चाहोगे उसकी सूची भी बनानी है। तो आप मतलब कि अब आगे बेटा आप और क्या सीखना चाहते हो, ठीक है, उसकी सूची भी बनानी है, ताकि आप उसको अच्छे से कर सको और उसको एग्जीक्यूट कर सको, ठीक है। उसको यहाँ पर लिखना है, जो कर लिया वो सिक्स्थ में और जो करना चाहोगे वो सेवन्थ में करना है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपको ये एक्टिविटीज़ को करना था, ठीक है। आपकी मतलब कि ये माइंड पर थोड़ा सा जोर देंगी, जिससे क्या होगा, आपके माइंड का भी डेवलपमेंट होगा। ओके, तो बेटा ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और मज़ा भी आएगा करने में। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।